नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरन। लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान करते हुए तमाम चीजों को लेकर अब इलेक्शन कमीशन ने उठाया है बड़ा कदम। जी हां, पश्चिम बंगाल के डीजीपी को कर दिया गया है बर्खास्त और ये बड़े एक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से इसीलिए लिए गए हैं क्योंकि इलेक्शन कमीशन कराना चाहता है लोकसभा के इन चुनावों को फ्री एंड फेयर और इन तमाम चीजों को जो है वो मद्देनजर रखते हुए पश्चिम बंगाल के डीजीपी का काट दिया गया है पत्ता, जो कि बड़ा झटका जो है वो ममता बनर्जी के लिए है। जिस तरीके से कुछ दिन पहले अपने ही घर में चोट खाकर गिरी ममता बनर्जी, जो अभी तक रिकवर नहीं हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ ये बड़ा झटका है जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने जो है वो पश्चिम बंगाल में डीजीपी की छुट्टी कर दी है। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि एक तरफ पश्चिम बंगाल तो वहीं दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश के भी गृह सचिव को जो है वो हटा दिया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। जहां एक तरफ इलेक्शन कमीशन से लेकर ईवीएम पर सवाल उठा रहे विपक्ष, यानी कि लगातार जिस तरीके से कभी इलेक्शन कमीशन पर विपक्ष के द्वारा जो है वो सवाल उठाया जाता है, तो कभी कह दिया जाता है कि लोकसभा चुनाव में ईवीएम के सहारे जीत रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पर वहीं दूसरी तरफ देखिए कि किस तरीके से इन्हीं चुनावों को लेकर, यानी कि देखिए एक बड़ा एक्शन जो है वो लिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से। और ये तमाम चीजें इसीलिए की जा रही है क्योंकि चुनाव आयोग ने कहा है कि ये एक्शन चुनावों में समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है और चुनाव आयोग ने इस कार्रवाई से कड़ा संदेश जो है वो दिया है कि लोकसभा चुनाव जो है वो समान स्तर पर किया जाएगा। एक तरफ पश्चिम बंगाल के डीजीपी की छुट्टी कर दी गई है, हिमाचल प्रदेश के गृह सचिव को हटा दिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ देखिए You see, we have seen that Bharatiya Janata Party, they are trying their best to grab different organizations, including ECI. They have taken over the control of central agencies, etc., in different organizations. So, in this case also, after announcement of Lok Sabha election, what today we have seen, that is the reflection of BJP is trying their best to grab and monitor the functioning of this kind of organizations, including ECI. इसी के साथ अगर हम बात करें झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और तमाम जगहों की जो है वो गृह सचिवों को हटा दिया गया है। पर अगर हम बात करें कि बड़ा एक्शन पश्चिम बंगाल में लिया गया है क्योंकि इन तमाम राज्यों पे जो है वहां के सिर्फ गृह सचिवों को हटाया गया है और बड़ी कार्रवाई जो है वो पश्चिम बंगाल के डीजीपी पर की गई है। जिस तरीके से डीजीपी का पत्ता काट दिया गया है और वहीं मुंबई के नगर आयुक्त इकबाल सिंह चहल और अतिरिक्त आयुक्त और उपायुक्तों को भी हटा दिया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। मिजोरम और हिमाचल प्रदेश के जो सीएम संबंधित कार्यालय थे वहां के भी प्रभार जो संभाल रहे थे वहां के लोगों को भी हटा दिया गया है। जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन अब लगातार एक्शन में नजर आ रहा है लोकसभा चुनावों को लेकर। देखिए, जिस दिन इलेक्शन की सूचना जारी की गई थी, तारीखों का ऐलान किया गया था, उसी दिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से तमाम मुद्दों को लेकर बात भी सामने रखी गई थी कि जिस तरीके से लोकसभा इलेक्शन पास आ रहे हैं और इलेक्शन कमीशन को लेकर सवाल जो विपक्ष की तरफ से उठाए जाते हैं वो पूरी तरीके से बेबुनियाद है। और उसी के बाद देखिए किस तरीके से ये बड़ा झटका जो है वो कई राज्यों की सरकार को दिया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी के भी खेला पर फेर दिया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा पानी। देखिए, एक तरफ ममता बनर्जी जो है वो सहानुभूति लेने के लिए उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर पिछले ही दिनों वायरल हुई, जिस पर तमाम लोगों ने इस बात को आगे रखा कि फोटोग्राफर को ममता बनर्जी की तस्वीर लेने से पहले जो है वो ममता बनर्जी की जो चोट लगी थी वहां
पर उसे साफ करना चाहिए था, वहां से ब्लड को हटाना चाहिए था। बावजूद इसके जो है वो सिर्फ तस्वीर जो है वो सिर्फ सिंपैथी गेन करने के लिए सोशल मीडिया पर जो है वो डाली गई। एक तरफ ये बड़ा एक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा लिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ देखिए चुनाव आयोग ने जो है वो पश्चिम बंगाल के डीजीपी को 2016 में जो है वो सूबे के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी सक्रिय चुनाव ड्यूटी से हटा दिया था। यानी कि ये पहली बार जो है ये पश्चिम बंगाल में नहीं लिया गया है या फिर यहाँ के डीजीपी को हटाया गया हो। इसी तरीके के काम जो है वो तरीके का एक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन 2016 और 2019 में भी पश्चिम बंगाल के डीजीपी के ऊपर ले चुका है। और इसी के साथ अगर हम बात करें बृहन मुंबई नगर आयुक्त इकबाल सिंह चहल के साथ ही अतिरिक्त आयुक्त और उपायुक्त को भी हटा दिया गया है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि मिजोरम और हिमाचल प्रदेश के जो है वो जीएडी सचिव को भी हटा दिया गया है। ये बड़ा एक्शन जो है वो लोकसभा चुनावों को देखते हुए इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी किया गया है, क्योंकि 16 मार्च को जिस दिन चुनावी तारीखों का ऐलान इलेक्शन कमीशन की तरफ से किया गया था, उस दिन तमाम पहलुओं पर इलेक्शन कमीशन के चीफ के द्वारा जो है वो अपनी बात कही गई। एक ही तरफ उन्होंने ये भी बताया था कि देश में जो है वो 97 करोड़ मतदाता हैं और 49% जो है वो पुरुषों की आबादी है जो कि वोटर है। तमाम लोगों को लेकर जो है वो उन्होंने घोषणाएं की और इसी के साथ ये तक बताया था कि 85 से ज्यादा उम्र वाले लोग जो हैं वो घर से ही वोटिंग कर सकते हैं। जहां एक तरफ जो है वो वोटर्स के लिए कई सारी सहूलियत दी गई कि हर पोलिंग बूथ पर जो है वो वॉशरूम से लेकर पानी की सुविधा की जाएगी, तो देखिए लोकसभा का चुनाव 2024 का बिगुल जो है वो अब बच चुका है। पूरे देश में जो है वो 7 चरणों में चुनाव होने हैं और 4 जून को जो है वो नतीजे आएंगे, जिस पर जनता जिसके नाम पर लगाएगी मोहर, उसका नाम ही 4 तारीख को रिजल्ट के साथ आ जाएगा सामने कि आखिरकार इस बार देश के प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठेगा कौन। 16 मार्च को चुनावी शेड्यूल जारी कर निर्वाचन आयोग के आयुक्त जो है राजीव कुमार ने मतदाताओं से खास अपील की थी कि राज्य में ज्यादा से ज्यादा मतदान करने का आग्रह करें। और मतलब आग्रह जो है वो जनता से किया था कि इस बार जो वोटर हैं वो ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करें। और उन्होंने ये भी बताया था कि वोटर अपना एपिक नंबर से बूथ की पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। और ये जो चुनाव इसकी प्रक्रिया यानी कि चुनाव जितने दिन चलने वाले हैं वो चलेंगे 43 दिनों तक। जी हाँ, 43 दिनों तक चलेगी लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया और पहले चरण की वोटिंग जो है वो 19 अप्रैल से शुरू होगी, 43 दिन तक जो है वो चलेगी, जबकि 4 जून को नई सरकार का ऐलान किया जाएगा। 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होगी, जबकि दूसरा चरण 26 अप्रैल, तीसरा चरण 7 मई, चौथा चरण 13 मई, पांचवा जो है वो 20 मई और छठवां फेज जो है वो 25 मई और 7वां चरण जो है वो 1 जून को होगा। यानी कि चुनावों की तैयारी के साथ साथ जो है वो अब इलेक्शन कमीशन भी अपनी तैयारियों को लेकर जो है उन्होंने पहले ही बता दिया है कि अब इलेक्शन कमीशन जो है वो लोकसभा चुनावों को लेकर अपनी पूरी तैयारी कर चुका है। और ये तैयारियों में से पहला एक चरण है जिसकी शुरुआत आज इलेक्शन कमीशन के द्वारा पश्चिम बंगाल के डीजीपी और तमाम राज्यों के गृह सचिवों को हटाकर किया गया है। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद। बीजेपी is trying their best to grab the organizations like ECI, etc., and the other organizations also. They are trying their best to grab and monitor their job only to fulfill their political purpose. So, according to their program, according to their planning, according to their different requests from different states, no, they are fulfilling, they are trying to help their state organization. They know that in election BJP will be defeated in most of the seats from West Bengal. So their organization is very poor, very weak. Now
they have only requested the state BJP send ED, send CBI, transfer him or her. So we are confident BJP may transfer a few officers, but the public is with Trinamool Congress and Didi, and Trinamool Congress will defeat Bhajpa again. ये जो भाजपा, ये ईसीआई और जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस है उसके वो ग्रैब करना चाहते हैं उसके अपने राजनीतिक फायदा के लिए, तो इसीलिए ये सब ट्रांसफर शुरू हो चुका है। लेकिन वो कर सकते हैं, एक को कर सकता है, 10 को कर सकता है, 100 को कर सकता है, लेकिन बंगाल का आदमी पूरा ममता दीदी के साथ है। ममता दीदी भी बंगाल का जनता का साथ है। वो ट्रांसफर से इलेक्शन रिजल्ट का कुछ भी हेर फेर नहीं होगा। तृणमूल कांग्रेस भाजपा को हरा देगी। ये तो उसका ऑर्गेनाइजेशन पुअर है, उसका दल का कुछ अभी तक कोई कैंडिडेट का खबर नहीं है। वो क्या करेगा? वो ऐसा ही ईडी भेज दो, सीबीआई भेज दो, उसको ट्रांसफर करो, इसको ट्रांसफर करो, यही तो उसका पॉलिटिक्स है। वो जो है वो गवर्नमेंट देखेगा।